आज की कक्षा के अंतर्गत संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, जो कि धनराज जी के साक्षात्कार पर आधारित पाठ है। उसका भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो विनीता जी हैं, जो धनराज जी का साक्षात्कार ले रही हैं, जिसको इंटरव्यू कहा जाता है, तो वो अपना सवाल पूछ रही हैं धनराज जी से कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास जिसको एस्ट्रोटर्फ भी कहा जाता है पर हॉकी कब खेली थी? तो इसमें जो धनराज जी हैं वो बड़ी ही प्रसन्नता से उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैंने सबसे पहले जो कृत्रिम घास है एस्ट्रोटर्फ पर तब देखी जब मैं राष्ट्रीय खेलों के लिए दिल्ली आया। और धनराज जी बताते हैं कि मुझे याद है जब उनके जो कोच थे सौम्या और जोकिम कार्वाल्हो, तो ये दोनों जब उनको सिखा रहे थे कि इस घास पर कैसे खेला जाता है, तो जो धनराज जी हैं वो क्या कर रहे थे, उस घास को छूने का प्रयास करते हैं। और धनराज जी हमें बता रहे हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान किस कदर तरक्की कर सकता है कि जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पहली बार देखी थी, तो उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि क्या विज्ञान से किसी कृत्रिम घास को उगाया जा सकता है। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जो हर खिलाड़ी होता है उसका एक सपना होता है कि वह कृत्रिम घास पर खेले। तो यहाँ पे धनराज जी का यही सपना पूरा हो रहा था और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि वास्तव में कृत्रिम घास भी होती है। अब जो विनीता जी हैं वो धनराज जी से अगला प्रश्न पूछ रही हैं कि हर युवक का एक सपना होता है कि उसके पास क्या हो, अपनी एक कार हो। तो आपके पास आपकी जो कार है वो कब आई? तो जो धनराज जी हैं बड़ी ही खुशी से उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो मेरी पहली कार थी एक सेकेंड हैंड अलमांडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था। अब जो पहली कार आई धनराज जी के पास वो भी क्या थी, सेकंड हैंड थी, लेकिन उसकी कंपनी थी अरमांडा और उनको वो दी थी जो उनके पहले एम्प्लॉयर थे। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा लेके आता है। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था। अब यहाँ पे जो धनराज जी बोलते हैं कि मैंने खेलना तो शुरू किया, लेकिन उस समय पे क्या था, खिलाड़ियों को बहुत ही कम पैसा मिलता था। इसलिए जो धनराज जी हैं बोलते हैं कि मैं उसमें भी लोकल ट्रेनों में ही सफ़र करता था, क्योंकि उस समय के खिलाड़ियों को इतना पैसा नहीं मिलता था। और क्योंकि जो टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। अब ये धनराज जी बोल रहे हैं कि उस समय पैसा इतना नहीं था कि मैं टैक्सी तक में चढ़ सकूं, इसलिए मैं लोकल ट्रेनों या बसों में ही सफ़र करता था। अब इसके आगे जो धनराज जी बता रहे हैं कि मुझे याद है कि एक बार किसी फ़ोटोग्राफ़र ने, अब जो फ़ोटोग्राफ़र था उसने भीड़ में जो धनराज जी हैं उनकी फ़ोटो खींच दी। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं, अगर वो किसी को कहीं पे दिख गए तो पत्रकार क्या करते हैं, अक्सर उनकी फ़ोटो खींच लेते हैं। तो एक फ़ोटोग्राफ़र पत्रकार ने उनकी फ़ोटो खींच दी और अगले दिन अखबार में उसको छपवा दिया कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र कर रहा है। तो जो धनराज जी हैं वो बोलते हैं कि जब मेरे साथ ये हादसा हुआ कि एक पत्रकार ने मेरी फ़ोटो खींच के अखबार में डाल दी और इतने बड़े-बड़े हेडलाइन में लिख दिया कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र कर रहा है। तो उस दिन जो धनराज जी हैं वो बोलते हैं कि मुझे एहसास हुआ, इस बात का महसूस हुआ कि मैं अब क्या बन चुका हूँ, एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? अब वो जो धनराज जी वो हैं वो बोल रहे हैं कि मैं कर भी क्या सकता था कि जो कुछ भी मैं कमाता उससे क्या करता, अपना परिवार जमाता और थोड़ा पैसा मैं अपनी बहन की शादी के लिए इकट्ठा कर रहा था और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भी मैं भेजता था। आज मेरे पास एक एक फोर्ड आइकॉन है। ये फोर्ड आइकॉन अर्थात एक कार की नई वैरायटी है, जिसे मैंने 2000 में खरीदा। सन 2000 में उन्होंने ये खरीदी थी इसको, मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। तो धनराज जी के पास पहली कार जो आई थी वह उनके एम्प्लॉयर ने दी थी, जो कि सेकेंड हैंड थी, लेकिन उन्होंने 2000 में अपनी पर्सनल कार खरीद ली, जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। तो यहाँ पे धनराज जी अपनी जो तरक्की है उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप संघर्ष करते जा रहे हैं।
तो यहाँ पे विनीता उनको बता रही है कि सफलता आपके लिए क्या महत्व रखती है। हाँ, कि आपने इतना कुछ हॉकी ने आपको इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? अब जो धनराज जी हैं, धनराज जी से विनीता कह रही है कि आपने हॉकी को इतना कुछ दिया, इतनी मेहनत करी, तो आपको क्या मिला इसके बदले में? तो धनराज जी कहते हैं कुछ रुपए मुझे इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में बहुत कम है। क्योंकि बच्चों, जो आजकल के खिलाड़ी हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से भी बहुत कुछ मिलता है, केंद्र सरकार की तरफ से भी बहुत कुछ मिलता है। इसके अलावा जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, वो भी खिलाड़ियों को बहुत कुछ दे देते हैं। लेकिन जो धनराज जी हैं, उनके समय में खिलाड़ियों को बहुत ही कम मिलता था। तो इसी के बारे में धनराज जी हमें बता रहे हैं कि आज जितना खिलाड़ियों को मिलता है, उस पहले के समय पे, मेरे समय पे इतना नहीं मिलता था। और जो धनराज जी हैं, वो स्वयं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरी जो पहली ज़िम्मेदारी थी, वह क्या था? मेरे परिवार की आर्थिक तंगी को कम करना था, उसे बेहतर ज़िंदगी देना था अपने परिवार को। और विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई थी, उससे मैंने 1994 में पुणे के एक भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा-सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है, पर हम सबके लिए काफ़ी है। इसके बाद 1999 में महाराष्ट्र में सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट गिफ्ट किया था। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत नहीं हो पाती है। तो इसके अलावा धनराज जी अपनी सफलता के बारे में बता रहे हैं कि पहले पर जो परिवार की आर्थिक स्थिति को मैंने दूर करने का प्रयास किया। फिर उसके बाद 1994 में पायलट रोड पर उन्होंने अपना खुद का एक फ्लैट खरीदा। और उसके बाद 1999 में जो महाराष्ट्र सरकार है, उन्होंने भी उनको पवई में एक फ्लैट गिफ्ट में दिया, उपहार के रूप में। और यहाँ पे धनराज जी बता रहे हैं कि मुझे हॉकी से जो मिला वो क्या था? ये फ्लैट था, क्योंकि इस फ्लैट को मेरी खुद के खरीदने की हैसियत नहीं थी, इतना मेरे पास पैसा नहीं था जो मेरे को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कार स्वरूप मिल गया। अब विनीता यहाँ पे बता रही हैं, धनराज जी से कह रही हैं कि एक सेलिब्रिटी के साथ एक ही मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है? तो धनराज जी हमें बता रहे हैं कि बहुत अच्छा, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और मुझे किसी सेलिब्रिटी के साथ मंच पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले, तो इसके बाद वो राष्ट्रपति से अपनी मुलाकात के बारे में बता रहे हैं कि जब वो राष्ट्रपति से मिले थे, तब उनको महसूस हुआ था कि वो कितने ख़ास हैं, और हॉकी ही है जिसके चलते उन्हें हर जगह क्या मिली है? प्रतिष्ठा मिली है और सम्मान मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।